Hello everyone, good afternoon. This video is for class 12 subject EVS. Today our topic is soil profile. In a previous video, we were discuss about component of soil, how many component we have, like the soil minerals we have, the soil texture we have, soil organic matter we have. उनको हमने डिस्कस करके आया था आप लोगों को, होप आप लोगों ने पढ़ा होगा उस चीज़ को। हम सॉइल डिग्रेडेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सॉइल डिग्रेडेशन क्या है वो समझाया आप लोगों को, फिर सॉइल के स्ट्रक्चर समझा दिया, फिर कंपोजिशन समझा दिया। आज सॉइल प्रोफाइल समझा देंगे आप लोगों को कि सॉइल प्रोफाइल क्या चीज़ है वो समझा देंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ जान लो कि सॉइल प्रोफाइल क्या है। यानी टॉप लेयर पे, यानी जो अर्थ क्रस्ट के जो टॉप लेयर पे छोटे छोटे लेयर ऑफ द सॉइल्स जो हमें पाया जाता है, उन्हें हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, याद रखना। यानी सबसे जो आप अभी देखें, जहां आप ज़मीन पे बैठे हुए हैं, सबसे ऊपर वाला जो मिट्टी देखो आप लोग, बहुत ह्यूमस वाला छोटे छोटे दाने वाले मिट्टी मिलेंगे। फिर आप थोड़ा बहुत उसको साफ़ करेंगे तो उसके नीचे थोड़ा हार्ड पेबल्स वाला मिट्टी मिलेगा। फिर इसके बाद थोड़ा रॉक बोल्डर वाला और दूसरे वाला, यानी अलग अलग लेयर्स के बने हुए हैं। उन अलग अलग लेयर्स के जितने सारे सॉइल हैं उनको हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। इजी चीज़ है सॉइल प्रोफाइल क्या है अलग अलग। अगर तो सॉइल प्रोफाइल को डिस्कस किया है अलग अलग हॉरिजॉन के बेसिस पर। यानी जैसे कि इसमें आप लोगों को हॉरिजॉन दिया हुआ है कि ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन। तो हॉरिजॉन के बेसिस पर अलग अलग किया गया है। यानी टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जहाँ पे हमारे ग्रासेस उगते हैं वो वाली हॉरिजॉन को क्या बोलते हैं। इसके बाद जितने सारे ख़ासकर सॉइल मिलते हैं जहाँ पे हम प्लांटेशन करते हैं, उस सॉइल को कौन से हॉरिजॉन बोलते हैं। फिर इसके बाद जहाँ रूट पेनिट्रेट करके रूट अपने अंदर बहुत सारे मिनरल्स को और पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, उस वाले हॉरिजॉन को क्या बोलते हैं। लास्ट में जिन्हें हमें ख़ासकर रॉक पार्टिकल्स जहाँ मिल जाता है, उस हॉरिजॉन को क्या बोलते हैं। तो इसको काइंड ऑफ हॉरिजॉन में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है। सो लेट अस डिस्कस दैट a soil profile is a sequence of nature of layer superimposed above the other, यानी वन above the other। यानी ये होता है कि सॉइल प्रोफाइल एक नेचर का लेयर सीक्वेंसिंग किया गया, एक कुदरत की वजह से लेयर सीक्वेंसिंग किया गया है जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड है, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। द लेयर आर कॉल्ड हॉरिजॉन। उन लेयर्स को हॉरिजॉन में बांट दिया है, हॉरिजॉन कहते हैं। हर हॉरिजॉन यानी ईच हॉरिजॉन वेरीज, हर हॉरिजॉन अलग अलग अपने अपने उसके कैरेक्टर है। यानी जैसे कि उनके थिकनेस अलग होते हैं, उनके कलर अलग होते हैं, उनके टेक्सचर्स अलग होते हैं, पोरोसिटी अलग होते हैं, एसिडिटी अलग होते हैं, कंपोजिशन अलग होते हैं। यानी हर लेयर का एक अलग अलग थिकनेस, अलग अलग कलर, टेक्सचर, पोरोसिटी, एसिडिटी सब होते हैं, ठीक है। उसी सीक्वेंस को, सक्सेशन को हॉरिजॉन्स के सरफेस जो हमें ख़ासकर डाउनवर्ड से मिलता है, उन्हें हम सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। यानी ये डाउनवर्ड कहने का मतलब ये है कि भाई ऊपर के लेयर से हम जितने सारे ख़ासकर सरफेस पे जो हमें सॉइल मिलता है, उससे नीचे अगर जितना देखे जाएंगे तो उन सभी को हॉरिजॉन कहते हैं जो हमें डाउनवर्ड सरफेस देखने को मिलता है। इसे हम सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। समझ आया। नाउ वी हैव अनदर टाइप ऑफ अ सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल को हम डायग्राम में देखते हैं। दिस इज़ द डायग्राम, ठीक है। लाइक ओ हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन एंड सी हॉरिजॉन। ये एक स्ट्रक्चर्स है। दूसरा स्ट्रक्चर और दिखाएंगे आप लोगों को बुक के जो स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर दिखाया जाए तो ये है स्ट्रक्चर, देख लें आप लोग। ये देखो, और जो हॉरिजॉन है सबसे ऊपर जहाँ ग्रासेस उगा हुआ है, बहुत ह्यूमस यानी रिच फर्टाइल वाले सॉइल को हम हॉरिजॉन वाले सॉइल्स बोलते हैं। इसके बाद ए हॉरिजॉन है, इसके बाद बी हॉरिजॉन है, लास्ट में सी हॉरिजॉन है, ठीक है। आपको बिल्कुल क्लियरली इस डायग्राम में दिया हुआ है। सो देख लो आप लोग। सबसे पहले हम सॉइल प्रोफाइल को आप लोगों को समझा दिया कि सॉइल प्रोफाइल क्या है। फिर इसके बाद ये वाला डायग्राम भी समझा दिया आप लोगों को। इस वाले डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि नीचे का थिकनेस कितना बड़ा है, ऊपर का थिकनेस थोड़ा कम है, ठीक है।
तो इसमें साइज़ में भी आप लोगों को अलग अलग दिख रहा है। नीचे बहुत सारे बोल्डर्स जैसे दिख रहा है रफ़ वाले, ऊपर ह्यूमस वाले जैसे दिख रहा है बिल्कुल प्लेन वाला। आप लोग देख सकते हैं इस सॉइल को, ठीक है, सही से देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह इसके स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। नाउ वी हैव सॉइल हॉरिज़ॉन, ठीक है। सॉइल हॉरिज़ॉन होता क्या है और किस बेसिस पर बना हुआ है? सॉइल हॉरिज़ॉन कैन टेल अस अबाउट हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड। सॉइल हॉरिज़ॉन से हमें ये पता चल जाता है कि सॉइल बना कैसे हैं भाई, ठीक है, उसकी फॉर्मेट कैसा हुआ है। एंड व्हाट वाज गोइंग ऑन अराउंड दिस सॉइल इन द पास्ट, कि पहले टाइम से सॉइल किस तरह बन के आया और अभी के टाइम पे क्या चल रहा है, किस तरह सॉइल फॉर्मेट हो रहा है, सॉइल बन कैसा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द सॉइल जितने सारे हमें दिख रहा है, 3 मेजर हॉरिज़ॉन वी हैव। तो हमारे पास लाइक ए हॉरिज़ॉन, बी हॉरिज़ॉन, सी हॉरिज़ॉन, ओ हॉरिज़ॉन एंड आर हॉरिज़ॉन्स भी आते हैं। तो सबसे जो मेजर पार्ट है 3 हॉरिज़ॉन, ए बी एंड सी हॉरिज़ॉन वी हैव। यहाँ पे ओ हॉरिज़ॉन और आर जो हॉरिज़ॉन है वो बहुत सारे मुश्किल जगहों पे जहाँ रिच फर्टाइल ऑफ सॉइल है वहाँ पे ये पाया जाता है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द ओ हॉरिज़ॉन। चलो साथ में हम डिस्कस करेंगे ओ हॉरिज़ॉन वाला क्या है, ठीक है। सो चलें देखें ओ हॉरिज़ॉन क्या है। ओ हॉरिज़ॉन अगर देखा जाए तो द ओ हॉरिज़ॉन हैज़ फ्रेशली डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, humus at its surface with decomposed at its surface. Humus enrich the soil with nutrients, enhancing soil moisture retention. The horizon contain more than 30% of organic matter. The horizons are commonly found in the forest area and mostly the general absentees of grasses land are area where the found of there, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ओ हॉरिज़ॉन वाला क्या है, किस तरह की सॉइल होता है, कैसे टेक्सचर होता है, अगर देखा जाए तो ओ हॉरिज़ॉन सबसे हमें जो डिकम्पोज किया हुआ मटेरियल से मिल जाता है मोस्टली, मतलब ये कि ऑर्गेनिक मैटर्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इस लेयर ऑफ दिस सॉइल को अगर खोद के देखेंगे तो चलो वो एक अच्छी बात है, अगर नहीं खोदेंगे तो आप लोगों को हमने सॉइल प्रोफाइल को समझाने का एक अच्छा तरीका दिया था कि आप लोग एक ग्लास में पानी ले लें, उस ग्लास के पानी में आप लोग मिट्टी 70% पानी ले लें, फिर उसके अंदर ऑलमोस्ट 20% मिट्टी डालें। मिट्टी डालने के बाद उसको थोड़ा बहुत चेक करने के बाद एक ऐसी जगह रखें जहाँ बिल्कुल हिले ना, फिर उसको देखें सही से, फिर वहाँ से आप लोगों को पूरे हॉरिज़ॉन का अलग अलग लेयर्स दिखेगा, ठीक है। टॉप लेयर में बहुत सारे जैसे कि लकड़ी के जितने सारे टुकड़े हैं, लाइक बहुत सारे लीव्स के जितने सारे खासकर लीव्स हैं जो पत्ते हैं वो ऊपर दिखेगा आपको, और छोटे छोटे खासकर जो फ्लोटिंग मटेरियल्स है ऊपर दिखेगा। क्योंकि जो ह्यूमस उनके अंदर रिच ह्यूमस होते हैं, और वो वाले सॉइल जो बहुत ह्यूमस होते हैं वो सबसे ऊपर दिखने को मिलता है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद आपको थोड़ा हेवी वाला लाइक सैंडी पार्टिकल्स, नॉट ए सैंडी पार्टिकल्स, थोड़ा ग्रेवी पार्टिकल्स मिलेगा। इसके बाद आप लोगों को सैंड पार्टिकल्स मिलेगा। बीच में आपको एक सॉइल मिलेगा जो प्योरली फ्रेश वाटर जैसा मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो इस टाइप के लेयर ऑफ द सॉइल आपको एक ग्लास के अंदर दिख सकता है, तो वो वाले एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना जिससे आप लोगों का सॉइल जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ओ हॉरिज़ॉन वो होता है जो फ्रेशली डिकम्पोजिंग मटेरियल से बना हुआ हो, यानी डेड प्लांट और डेड एनिमल से बना हुआ सॉइल होते हैं, ख़ासकर उनकी डिकम्पोजिशन की वजह से, डिकेइंग की वजह से बनता है। वो बहुत ज़्यादा ह्यूमस, बहुत ज़्यादा इनरिच एंड बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाले सॉइल होते हैं, जहाँ पे तरह तरीके के ग्रासेस उग जाते हैं। उसे हम ओ हॉरिज़ॉन जो टॉप लेयर में पाया जाता है, और वो ख़ासकर ब्लैक कलर्स के होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओ हॉरिज़ॉन। कल हम डिस्कस करेंगे ए हॉरिज़ॉन, सी हॉरिज़ॉन को डिस्कस करके हम इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।